मैंने अपने एक पुराने वीडियो में आपसे ओल्ड एज सिक्योरिटी या ओएएस को लेकर इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि अगर आप अपनी एज 65 के बाद या रिटायरमेंट के बाद कनाडा से बाहर जाकर रिटायर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसी कंट्री में आपको आपकी ओल्ड एज सिक्योरिटी मिल जाए, तो उसके लिए आपको पहले कनाडा में कम से कम 20 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं पे भी जाके रिटायर हो, यू कैन गेट योर एप्लीकेबल ओल्ड एज सिक्योरिटी। लेकिन इस 20 ईयर्स रेजिडेंसी कनेडियन रेजिडेंसी रूल के दो एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है, अगर आप कम से कम यहाँ पे 10 साल आपने रहे हैं कनाडा में और उसके बाद आप किसी ऐसे कंट्री में मूव हो गए हैं जहाँ पे आपने किसी कनेडियन कंपनी के साथ काम किया है, तो वो टाइम पीरियड और वो ड्यूरेशन आप ये 20 ईयर रूल के टुवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। सेकंड एक्सेप्शन है, अगर आप किसी ऐसे कंट्री में मूव कर रहे हैं जिसके साथ कनाडा का सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, एंड देर आर अबाउट मोर देन 50 कंट्रीज जिसके साथ कनाडा का सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट है। दैट इंक्लूड्स यूएस, Mexico, most of the European countries, France, Portugal, UK, Germany, and India is actually one of those countries as well since 2015. सो अगर आप किसी ऐसे कंट्री के में मूव कर रहे हैं जिसके साथ कनाडा का सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, तो आप वो टाइम पीरियड भी इस 20 ईयर रूल के में काउंट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं कि सपोज़ आप 10 साल कम से कम, ऑब्वियसली आप कनाडा में आपको रहना पड़ेगा, 10 साल आप कनाडा में रहे, उसके बाद आप इंडिया मूव हो गए और इंडिया में रहते रहते आपको सपोज़ 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए। नाउ यू रिटायर आफ्टर एज 65। आप अपनी ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं क्योंकि आपने 10 साल कनाडा में बिताए हैं और 10 साल इंडिया में बिताए हैं, एंड नाउ यू क्वालिफाई फॉर ओल्ड एज सिक्योरिटी बिकॉज इंडिया के साथ कनाडा का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। So that is how you qualify for old age security even though you had not lived in Canada for 20 years. इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं, आप चाहे क्वालिफाई हो गए हैं ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आपका जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको कनाडा में रेजिडेंसी, एक्चुअल रेजिडेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग मिलना था। अगर आप सिर्फ 10 साल कनाडा में रहे थे तो आप क्वालिफाई ज़रूर हो गए आउट ऑफ कंट्री, लेकिन जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 10 साल के कॉरस्पॉन्डिंग ही मिलेगा। अगर आप 15 साल कनाडा में रहे हैं और उसके बाद फॉरेन कंट्री में रहे हैं, तो जो आपको 15 साल के कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट मिलना था वही फॉरेन कंट्री में मिलेगा। द अमाउंट ऑफ बेनिफिट विल नॉट चेंज, जस्ट हाउ यू क्वालिफाई फॉर ओल्ड एज सिक्योरिटी, देयर आर एक्सेप्शंस। दीज आर द टू एक्सेप्शंस टू दैट 20 year residency rule. Hope you find this information useful. If you do, please like and share the video. और अगर आपका कोई अपना क्वेश्चन है पर्सनल फाइनेंसेस को लेके, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, आप हमेशा कॉल कर सकते हैं। नंबर अगेन इज़ 416-270-1234। थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। सगुन गोयल।